भूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अष्टादश श्लोक। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तः एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस श्लोक में मधुसूदन सरस्वती जी ने दो विशेष चीज़ें बताई हैं। एक है मद्भक्त कहा है, तो मद्भक्त के लिए उन्होंने कहा यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतर उपनिषद की ये श्रुति है। जिनकी गुरु के प्रति भक्ति है, कैसी भक्ति? ऐसी ही भक्ति जैसी ईश्वर के प्रति है, तो उनको वेदांत का ज्ञान जाएगा इस प्रकार से। इसलिए तस्मात् उन्होंने एक वाक्य दिया है, सर्वदा मदेक शरणः सन् आत्मज्ञान साधनानि एव परम पुरुषार्थ लिप्सुरनुवर्तेत तुच्छ विषय भोग स्पृहां हित्वा इत्यभिप्रायः। सर्वदा मदेक शरणः, हमारी शरणागति प्रभु में रहे। हमारे जो इष्ट हैं, जिनको पूर्व में विश्वरूप के रूप में हमने जान लिया है, मदेक शरणः सन्, और करना क्या है? आत्मज्ञान साधनानि एव अनुवर्तित, आत्मज्ञान साधन का ही अनुवर्तन करना है, उन्हीं में लगे रहना है। कौन करेगा ये? परम पुरुषार्थ लिप्सुहु, मतलब मुमुक्षु, जो परम पुरुषार्थ चाहता है। और छोड़ना क्या है? तुच्छ विषय भोग स्पृहां हित्वा, बिल्कुल तुच्छ विषय की कुछ कामना करके हम वहीं अटक जाते हैं। फिर पुनर्जन्म इत्यादि यात्रा बहुत लंबी हो जाती है। तो तुच्छ विषय की भोग स्पृहा छोड़कर भगवान के शरण में रहना, ये बताया। अब भाष्य में देखें, तत्र सप्तम ईश्वरस्य द्वे प्रकृति उपन्यस्ते परापरे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षणे। हाँ, ये दो श्लोक सप्तम अध्याय के क्या क्या है? भूमिरापो नरो वायु, वायु वहाँ विसर्ग है, समस्त पद नहीं है। हाँ, वायु, फिर खम बना बुद्धि ऐसे। तो सप्तम अध्याय में भगवान ने
दो प्रकृति का उपन्यास किया था। द्वे प्रकृति उपन्यस्ते परापरे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षणे, ये यथासंख्य नहीं है। परा प्रकृति क्षेत्रज्ञ, अपरा क्षेत्र। टीका में तयोश्च प्रकृत्योरुक्तम भूतकारणत्वम इत्याह। तयोः प्रकृत्योः, ये जो दो प्रकृतियां हैं वही सबका कारण है, समस्त भूतों का कारण। तयोः भूतकारणत्वम उक्तम, उस अध्याय में ऐसे बता दिया था, सप्तम अध्याय। एतद् योनीनि भूतानि इति च उक्तम। वहाँ भगवान ने कहा था एतद् योनीनि भूतानि। एतद् योनीनि में समास कैसे होगा? एषा योनिर येषाम, फिर आगे तानि भूतानि एतद् योनीनि, क्योंकि अन्य पद क्या होगा? भूतानि। तो तानि भूतानि एतद् योनीनि, ये दो ही जिन भूतों की योनि है, ऐसे भूत। भूतानामिव प्रकृत्योरपि प्रकृत्यंतरापेक्षया अनवस्थानात् न भूतयोनिता इति शंकते। भूतों की कोई योनि है, ये दो प्रकृतियां, तो इन प्रकृतियों की भी कोई अन्य प्रकृति होगी। भूतानाम इव प्रकृत्योः अपि प्रकृत्यंतरान अपेक्षया, कोई अन्य प्रकृति होगी। प्रकृति से उपादान कारण ले लीजिए, तो भूतों का कोई उपादान है तो उनका भी कोई उपादान होगा, उनका भी कोई उपादान होगा, तो अनवस्था हो जाएगी। न भूत योनिता, ऐसे शंका करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय योनित्वम कथम भूतानाम इति अयम अर्थो अधुना उच्यते। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय योनित्वम भूतानाम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय योनि येषाम तानि भूतानि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय योनिनि। पूर्व में आया एतद् योनिनि, इस उसी को यहाँ केवल एतद् के बदले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय ये शब्द दे दिया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय योनि येषाम तानि भूतानि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय योनिनि। तो योनित्वम भूतानां कथम? टीका है तत्र अकृताभ्यागमादि वारणाय, मतलब प्रश्न तो स्पष्ट हो गया। भाष्य में जो प्रश्न ये हुआ कि ये समस्त भूतों की ये दो प्रकृति कैसे है, इन दो से ही सबकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ये दो सरल भाषा में क्या है, एक तो पंच महाभूत है, ठीक है। क्षेत्र जो अपरा प्रकृति में क्या क्या कहा, पांच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, लेकिन वहाँ मन बुद्धि अहंकार से उनके कारण को लेना है, ठीक है। ये इतना तो हमने विचार किया था एक बार। तो ये हो गए 8 अष्टधा प्रकृति जिसको कहते हैं, और एक है जीव। इनको मिलके जो भी हमारे शरीर आदि हैं, इनमें ये दो हैं, एक जीव है और एक ये सब संघात। तो ये कैसे है, ये प्रश्न था। अब टीका में देखिए, तत्र अकृत अभ्यागम आदि, आदि पद से कृत विप्रणाश। जिनको ये नहीं पता है तो लिख ले, अकृत अभ्यागम कृत विप्रणाश, ये दोनों साथ में चलेंगे।
आदि मतलब अकृताभ्यागमादि वारणाय बंधस्य निदान ज्ञानार्थम, इसमें समास कैसे करेंगे? निदानस्य ज्ञानम, निदान ज्ञानम, तदर्थम तत्प्रयोजनाय, उसको प्रयोजन बनाकर, निदान ज्ञानार्थम, निदान का अर्थ है मूल कारण। तो बंधन का मूल कारण उसका ज्ञान, बंधन का मूल कारण हो जाएगा अविद्या अगर हम लेते हैं तो उसका ज्ञान। अगर बंधन का मूल कारण हम कहेंगे ये दो प्रकृति है तो उनका ज्ञान। इस प्रकार से निदान ज्ञानार्थम आत्मनो विक्रियावत्वादि दोष निरासार्थम च, और आत्मा में विक्रियावत्वादि दोष, आत्मा में विकार होना ये दोष है, विक्रियावत्वादि दोष निरासार्थं च प्रकृति पुरुषयोर अनादित्वम। अच्छा, उसके पहले ये अकृत अभ्यागम और कृत विप्रणाश, ये क्या है? अकृत का अभ्यागम, अगर हम मानते हैं कि आत्मा सादी है तो आत्मा की उत्पत्ति के पहले कोई कर्म नहीं हुआ था। जब आत्मा उत्पन्न होगा तो कर्म कहाँ से आएंगे? क्योंकि कर्म को ध्यान में रखते ही शरीर प्राप्त होगा, कर्म को ध्यान में रखते हुए ही सुख दुख आदि की प्राप्ति होगी। अगर कर्म नहीं है तो सुख दुख प्राप्त नहीं होने चाहिए। तो इसलिए कोई एक शरीर को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और जब आत्मा मतलब वह जीव शरीर को ग्रहण करेगा तो यह जीव के लिए जो शरीर प्राप्त हुआ है वो किस निमित्त से प्राप्त हुआ? अगर आपके पुण्य पाप पहले नहीं थे तो ये दोष है। बिना कर्म के शरीर प्राप्त होना, अकृतस्य अभ्यागम, जो नहीं किया है उसको मान करके आपको शरीर प्राप्त करवा दिया गया, आपको कुछ दे दिया गया जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया। अब वो शुभ है कि अशुभ है ये आप विचार करोगे कि ये मुझे नहीं चाहिए लेकिन प्राप्त हो गया, तो ये दोष है, ईश्वर में दोष जाएगा ये। इसी प्रकार अगर आत्मा का अंत होता है, विनाशी अगर होगा, तो आपने शुभ कर्म किए और शरीर मतलब आत्मा का नाश हो गया, विनाश हो गया, तो उस कर्म का फल आपको कब मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो कृतस्य विप्रणाश, जो आपने किया है वो आपको फल नहीं मिला। इसी प्रकार समझो किसी ने दुष्ट कर्म कर दिए तो उनको दुष्ट कर्म का फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा अभी रही नहीं, तो चारवाक जैसा दर्शन हो जाएगा। तो ये अनिष्ट है, इसलिए इसको दोष माना जाएगा, इसका वारण करना ही होगा। इसलिए कहा तत्र अकृताभ्यागमादि वारणाय, इसका वारण करने के लिए बंधस्य निदान ज्ञानार्थम आत्मनो विक्रियावत्वादि दोष निरासार्थम च, और आत्मा में विक्रियादि दोष जो होंगे उनका निराश करने के लिए प्रकृति पुरुषयोर अनादित्वम क्षेत्रत्वेन उक्तानां प्रकृतिं प्रति विकार भावं च दर्शयति। इसलिए क्या दिखाते हैं? प्रकृति पुरुषयोर अनादित्वम, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। प्रकृति और पुरुष, यहाँ प्रकृति से क्या लेंगे? अपरा प्रकृति जो अष्टधा थी, और पुरुष से क्या लेंगे? परा प्रकृति। मतलब वास्तव में दोनों प्रकृति ही है। प्रकृति शब्द से भी प्रकृति, पुरुष शब्द से भी
प्रकृति ही लेनी है। दोनों अनादि हैं। अनादित्वम क्षेत्रत्वेन उक्तानाम प्रकृतिम प्रति, क्षेत्र रूप से जो बताए गए हैं उक्तानाम प्रकृतिम प्रति विकार भावंच दर्शयति, और उनका विकार, इन प्रकृति पुरुष के जो विकार हैं उनको बताते हैं। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृतिंच पुरुषंच, ये जो दोनों हैं, उभावपि अनादि एव विद्धि, दोनों को अनादि जानो, और विकारांश्च गुणांश्च एव प्रकृति संभवान विद्धि, ये भी जान लो कि जो विकार है, जो गुण हैं, सारे प्रकृति संभव है, प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। विद्धि अनादि, अनादि में समास विग्रह होगा अविद्यमान आदि ययो प्रकृत्यो, प्रकृत्यो का अर्थ है प्रकृति पुरुषयो। वहाँ संधि क्यों नहीं हुई? ईगुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, यहाँ प्रगृह्य संज्ञा किसकी है? ईकार की। अनादि उभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति संभवान, प्रकृतेः संभवाः, प्रकृति संभवाः तान प्रकृति संभवान, प्रकृति से जो उत्पन्न हुए हैं। विद्धि, विद्धि में विद ज्ञाने, विद ज्ञाने धातु से कर्तरी शप, फिर अधिप्रवृत्तिभ्यः शपः, तो विद सी, फिर आगे सी का हो जाएगा ही। कैसे? शेर्य पिच्च, इस सूत्र से। तो अभी ही का करना है धी। हाँ, क्या सूत्र है? उजलभ्यो हेड़ती, विद्धि प्रकृति संभवान। भाष्य में देखेंगे। टीका में देखेंगे। सचयो यत् प्रभावश्च इति उद्दिष्टम व्याचष्टे। त्रयोदश, मतलब इसी अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा था सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तो प्रभाव शब्द का अर्थ वहाँ क्या दिया था? उपाधि, उपाधिकृत शक्ति। हाँ, उपाधिकृत शक्ति। इति, उसको ध्यान में रखते हुए, इति उद्दिष्टम व्याचष्टे, पहले जो बताया था उसको ध्यान में रखते हुए बताते हैं। प्रकृतिम पुरुषम च एव ईश्वरस्य प्रकृति। प्रकृति और पुरुष, ये क्या है? ईश्वर की दो प्रकृतियां हैं। टीका में ईश्वरस्य अपरा प्रकृतिरत्र प्रकृति शब्देन उक्ता, परा तु प्रकृतिर्जीवाख्या पुरुष शब्देन विवक्षिता इति व्याकरोति। ईश्वर की जो अपरा प्रकृति है, वह अपरा इसलिए शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि वो जड़ है। परा इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि वहाँ चेतन उपलब्ध है। ईश्वरस्य अपरा प्रकृति ही अत्र प्रकृति शब्देन उक्ता। प्रकृति शब्द से अत्र कुत्र
प्रकृति पुरुष, इन दो में प्रकृति शब्द से अपरा प्रकृति, परा तो प्रकृति जीवाख्या पुरुष शब्द न विवक्षिता, और परा प्रकृति जो है वो पुरुष शब्द से बताई गई है। इति व्याकरोति ईश्वरस्य प्रकृति तौ प्रकृति पुरुषौ उभावपि अनादि विद्धि, ये दोनों अनादि हैं। तयोर अनादित्वम व्युत्पादयति, अनादित्व कैसा है उनका, न विद्यते आदिर ययोस ताव अनादि, न विद्यते आदिर इसका अर्थ है अविद्यमानम आदिर ययो तौ अनादि, जिनकी आदि नहीं है ऐसे। अब इसमें युक्ति बताते हैं। तत्र युक्तिम आह नित्यत्वात् ईश्वरस्य तत्प्रकृत्योरपि युक्तम नित्यत्वेन भवितुम। ईश्वरस्य नित्यत्वात्, ईश्वर नित्य है, ईश्वर नित्य होने से उनकी जो प्रकृतियां हैं वो भी नित्य होगी। तत्प्रकृत्योरपि युक्तम नित्यत्वेन भवितुम, इसको भाव में कहेंगे तो कैसे कह देंगे, नित्यत्वेन भवितुम, ये तृतीया में है, इसको प्रथमा में कर देंगे। प्रकृत्योः अपि युक्तम नित्यत्वम भवेत्, अथवा भवितव्यम, भवितुम को भवेत हो जाएगा। दोनों प्रकृतियां भी नित्य हो, क्यों, क्योंकि ईश्वर की दोनों प्रकृतियां हैं, ईश्वर नित्य है ऐसे। टीका में ईश्वरस्य उक्त प्रकृति द्वयवत्वम कथम इत्याशंका है। ईश्वर ये उक्त दो प्रकृति वाला कैसे है, वो शंका करते हैं। प्रकृति द्वयवत्वमेव ही ईश्वरस्य ईश्वरत्वम, ईश्वर का ईश्वरत्व क्या है कि वो इन दो प्रकृति वाला है। मतलब जो ये दो प्रकृति वाला है वही ईश्वर होगा। ईश्वरस्य ईश्वरत्वम प्रकृति द्वयवत्वम, तस्य जगत जन्मादौ स्वातंत्र्यम एव ईश्वरत्वम न प्रकृति द्वयवत्वम इत्याशंका है। क्या शंका है यहाँ, स्वतंत्रता तो है। ईश्वरत्वम किम, पूर्व पक्ष ने क्या कहा यहाँ इस वाक्य में, पूर्व पक्ष कहता है ईश्वरत्व ये है कि जगत के जन्मादि में स्वातंत्र्य हो, ये है ईश्वरत्व का लक्षण। सिद्धांति ने क्या लक्षण दिया, ईश्वरत्व क्या है, प्रकृति द्वयवत्वम ईश्वरत्व, जो दो प्रकृति वाला है वही ईश्वर होगा। तो इन्होंने ये शंका उठाई है कि अगर सृष्टि स्थिति लय कर सकते हैं वो ईश्वरत्व है, प्रकृति द्वय हो ना हो इससे क्या फर्क पड़ेगा। याभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वरो जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय हेतुस, इतना देखिए, याभ्याम प्रकृतिभ्याम, इन दो प्रकृतियों के द्वारा ईश्वर जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय का हेतु है। मतलब ईश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का सीधे हेतु नहीं बनेगा, इनके द्वारा, इनके निमित्त से, इनके माध्यम से होगा। याभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वरो जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय हेतु हो। टीका है प्रकृत्योर अनादित्वम कुत्र उपयुक्तम इत्याशंका। ठीक है, प्रकृति अनादि है, इसका क्या उपयोग हो रहा है, इसका क्या संबंध है।
इति आशंक्याः ते द्वे अनादि सत्यौ संसारस्य कारणं। ते द्वे प्रकृति, ये जो दो प्रकृतियां हैं, अनादि होने पर, अनादि सत्यो, सत्य का अर्थ यहाँ सत्य मिथ्या वाला सत्य नहीं, सती सप्तमी वाला सत्य, सत्यो अनादि सत्यो संसार से कारण, अनादि होने के कारण ये संसार के कारण है। क्योंकि अगर वो अनादि नहीं होते तो संसार पहले आ जाएगा, ये प्रकृति बाद में हो जाएगी, अनिष्ट है। पहले कारण पहले रहेगा, कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व रहेगा, कारण तो कारण रहेगा फिर कार्य होगा, संसार बाद में आएगा। मतांतरम आह, यहाँ सिद्धांत पक्ष बता दिया पहले, अब पूर्व पक्ष बताते हैं। नादि अनादि इति तत्पुरुष समासम केचित् वर्णयन्ति। सिद्धांति ने अनादि में क्या समास दिया? बहुव्रीहि। अब यहाँ पूर्व पक्ष कहते हैं कि केचित्, कोई अन्य क्या कहते हैं? यहाँ तत्पुरुष समास है। न आदि अनादि तयोर मूल कारणत्वाभावे कस्य तदेष्टव्यम इत्याशंक्या है। इनके मूल कारण के अभाव में, तयो हो प्रकृतियों हो, ये जो दो प्रकृतियां हैं, अगर वो मूल कारण नहीं है, मूल कारणत्व अभावे कस्य तद एष्टव्यम, ये प्रश्न होगा कि ये किन की हैं फिर। इति आशंका है तेन ही किल ईश्वरस्य कारणत्वं सिद्ध्यति। ये केचित वाले कह रहे हैं, उसी से ईश्वर का कारणत्व होगा। तेन ही किल ईश्वरस्य कारणत्वं, प्रकृत्योरेव मूल कारणत्वे, तो मूल कारणत्व अगर प्रकृति में होगा, प्रकृत्योरेव मूल कारणत्वे श्रुति स्मृति सिद्धम ईश्वरस्य तथात्वं न स्यात्। एवं तेन तेन ही किल ईश्वरस्य, तेन इस प्रकार से जब समास करोगे तो तेन ही, तेन प्रकृत्योर एवं मूल कारणत्वे हो दिया, ठीक है? नहीं, प्रकृत्योर एवं मूल कारणत्वे। अगर ये अनादि है, न आदि अनादि, ऐसी जो प्रकृतियां हैं, तो प्रकृत्यो हो मूल कारणत्व, प्रकृति को मूल कारणत्व प्राप्त होगा। मूल कारणत्वे श्रुति स्मृति सिद्धम ईश्वरस्य तथात्वं न स्यात्। ईश्वरस्य किम मूल कारणत्व, ईश्वर मूल कारण है, ये किसने कहा? श्रुति स्मृतियों के द्वारा सिद्ध है। श्रुति स्मृति सिद्धम ईश्वरस्य मूल कारणत्वं न स्यात्। अगर आप कहोगे कि मूल कारणत्व यहाँ प्रकृति का है, दो प्रकृति का अगर मूल कारणत्व है तो ईश्वर का मूल कारणत्व नहीं रहेगा। यदि पुनः, ये पूरा केचित मत ही चल रहा, यदि पुनः प्रकृति पुरुषावेव नित्यौ स्यातां तत्कृतमेव जगन्नेश्वरस्य जगतः कर्तृत्वम्। अगर प्रकृति और पुरुष ही नित्य हो जाएंगे, अनादि होने से, न आदि अनादि, ऐसे विग्रह करने से क्या हो जाएगा? ये ही अगर नित्य हैं तो तत्कृतमेव जगत, उस प्रकृतियों के द्वारा ही किया हुआ ये जगत रहेगा, ईश्वर के द्वारा किया हुआ जगत नहीं रहेगा। ईश्वर न ईश्वरस्य जगतः कर्तृत्वम्, ईश्वरस्य जगतः, दोनों षष्ठी है लेकिन समान अधिकरण नहीं है। ईश्वरस्य जगतः कर्तृत्वं न, टीका में
प्रकृतिद्वयस्य कार्यत्वपक्षं प्रत्याह। प्रकृतिद्वयस्य कार्यत्वम किम जगत। जगत क्या हो जाएगा? इन दो प्रकृतियों का कार्य। इसमें दोष क्या है वो बताते हैं। तद असत, ये ठीक नहीं है, ये विचार ही ठीक नहीं है। प्राक प्रकृति पुरुषयोर उत्पत्ते है ईशितव्याभावात् ईश्वरस्य अनीश्वरत्व प्रसंगात्। प्रकृति और पुरुष की उत्पत्ति के पहले ईशितव्य अभावात् ईश्वर शासन किसका करेगा? अगर दो प्रकृतियां पहले नहीं हैं तो प्रकृति पुरुषयो हो उत्पत्ति है प्राक, इनकी उत्पत्ति के पहले वहाँ कोई ईशितव्य नहीं रहेगा। ईशितव्य के अभाव होने से ईश्वर में ईश्वरत्व नहीं होगा, ईश्वर में अनीश्वरत्व आ जाएगा। ये दोष है। किंच प्रकृतिद्वयम् अनपेक्ष्य ईश्वरस्य संसार हेतुत्वे स्वातंत्र्यान् मुक्तानामपि ततः संसाराप्तेर अनिषेधान् मोक्षशास्त्रा प्रामाण्यात् न तस्यैव संसार हेतुता इत्याह। प्रकृतिद्वयम् अनपेक्ष्य ईश्वरस्य संसार हेतु, ईश्वर सीधे अगर संसार का हेतु हो गया तो क्या आपत्ति होगी वो बता रहे हैं। स्वातंत्र्यात् मुक्तानामपि ततः संसाराप्तेर अनिषेधात्, जो मुक्त हैं उनको भी पुनः संसार की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों होगी? ईश्वर स्वतंत्र है। देखिए, अगर इन दो प्रकृतियों को लेकर सृष्टि नहीं हो रही है, ईश्वर स्वतंत्र है, तो जो मुक्त है उनको भी फिर से संसार की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ नियम नहीं रहा, एक नियम से ही सृष्टि चलेगी। ये एक दोष है। दूसरे, मोक्ष शास्त्र अप्रामाण्यात्, मोक्ष शास्त्र कैसा हो जाएगा? अप्रमाण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई कहेगा इनको मोक्ष मिल गया है लेकिन फिर से संसार की प्राप्ति हो गई, तो मोक्ष शास्त्र का प्रमाण कहाँ रहा? मोक्ष हुआ ही नहीं। अप्रामाण्यात् न तस्यैव संसार हेतुता, न तस्य ईश्वरस्य, ईश्वर सीधे संसार में कारण नहीं है, प्रकृति द्वय के माध्यम से ही ईश्वर कारण होगा। संसारस्य निर्निमित्तत्वे अनिर्मोक्षत्व प्रसंगात् शास्त्र अनर्थक्य प्रसंगात् बंध मोक्षा भाव प्रसंगाच्च। संसार में अगर कोई निमित्त नहीं रहा, निर्निमित्त संसार होने पर अनिर्मोक्षत्व प्रसंगात्, क्योंकि मुक्त को भी पुनः संसार की प्राप्ति होगी। एक शास्त्र अनर्थक्य हो गया, मोक्ष शास्त्र का प्रयोजन ही है मोक्ष देना, फिर से संसार प्राप्त हो जाएगा, ये दूसरा। और बंध मोक्ष अभाव प्रसंग, बंध मोक्ष इनमें कोई भेद नहीं रहा। इसी प्रकार अगर कोई साधन नहीं भी करता है और अगर ईश्वर चाहता है कि इनको मोक्ष दे दे तो मिल जाएगा। ये भी दोष माना जाएगा। ये साधारण लौकिक लोग मानते हैं कितना बढ़िया है, बिना कुछ किए ही मोक्ष हो, ऐसे नहीं होगा। सृष्टि नियम से चलती है। ईश्वर दर्शन से चित्त शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध चित्त में गुरु की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन महावाक्य श्रवण से ही मोक्ष होगा। जैसे हमारे उपनिषदों में कहीं ऐसा हमने सुना कि किसी ने कहा गुरु को कि आप मोक्ष दे दो, ना वो श्वेतकेतु ना नचिकेता, उस सबको ज्ञान के लिए प्रश्न सभी ने किया और ज्ञान ही दिया गया।
आत्मा का स्वरूप क्या है, अनात्मा का स्वरूप क्या है, ये बोध कराने से फिर मोक्ष होगा। ऐसे ही कोई मोक्ष नहीं दे देता। ऐसा अगर होता तो फिर श्रवण आदि का कोई महत्व नहीं रहा। अर्जुन को भी कहाँ ऐसे सीधे मोक्ष, पूरी गीता सुनाई भगवान ने। एक प्रक्रिया ही है इसकी। टीका में निर्निमित्तत्वं प्रकृतिद्वयापेक्षा अमृते परस्यैव निमित्तत्वम् इति यावत्। इसमें अवग्रह है कि नहीं? निर्निमित्तत्वं प्रकृतिद्वय अपेक्षामृते परस्यैव निमित्तत्वम्। ऋते ऐसे इसका प्रकृति द्वय अपेक्षाम ऋते, दो प्रकृति की अपेक्षा के बिना जो निर्निमित्त तत्व ईश्वर में रहेगा, परस्य, पर ही उसमें निमित्त है, ऐसे परस्यैव निमित्तत्वम् इति यावत्। किंच कार्यत्वे प्रकृत्योस्तद् उदयात् पूर्वं बंधाभावे तद् विश्लेषात्मनो मोक्षस्याभावात् कदाचित् उभयाभावे पुनस्तद् अप्रसंगात् न प्रकृतिद्वयस्य कार्यता इत्याह। किंच कार्यत्वे प्रकृत्योः तद् उदयात् पूर्वं, ये जो दो प्रकृतियां हैं, प्रकृति पुरुष अथवा परापरा, उनके उदय के पहले बंध अभावे, उसके पहले बंधन नहीं हो तो तद विश्लेष आत्मनो मोक्षस्य अभावात्। श्लेष का अर्थ है संबंध होना, विश्लेष का अर्थ है उच्छेद हो जाना, अलग हो जाना। तो तद का अर्थ है बंध, बंध अभावे तद विश्लेष, बंध विश्लेष हो गया मोक्ष। बंध अगर नहीं है तो बंध से विश्लेष मोक्ष ये भी नहीं रहेगा। बंध अभावे तद विश्लेष आत्मनो मोक्षस्य अभावात् कदाचित उभय अभावे पुनस्तत् अप्रसंगात्, और दोनों के अभाव होने से फिर से उनका उत्पन्न होना ये प्रसंग भी नहीं होगा। पुनस्तत् अप्रसंगात् न प्रकृति द्वयस्य कार्यता, प्रकृति द्वय में कार्यता नहीं है। क्यों? मतलब वो कार्य नहीं है। बंध मोक्ष अभाव प्रसंगाच्च, बंध मोक्ष अभाव प्रसंग हो जाएगा। प्रकृत्योर मूल कारणत्वे नानुपपत्तिर इत्याह। प्रकृति मूल कारण नहीं होगी। मूल कारण कौन होगा? ईश्वर। ईश्वर मूल कारण होगा। प्रकृत्योर मूल कारणत्वे न अनुपपत्ति इत्याह। नित्यत्वे पुनरीश्वरस्य प्रकृत्योः सर्वम् एतद् उपपन्नं भवेत्। ईश्वरस्य नित्यत्वे प्रकृत्योः नित्यत्वम्, फिर सर्वम् एतद् उपपन्नं भवेत्, तब ये सब ठीक हो जाएगा। कैसे? वो पूछेंगे कथम। टीका में देखिए, स्वपक्षे दोषाभावम प्रश्नपूर्वकम प्रपंचयति। सिद्धांति के मत में दोष नहीं है। जब हम ऐसे कहेंगे कि अविद्यमान आदिर ययो, ये दो प्रकृतियां हैं, उनकी आदि नहीं है, आदि से कारण, ऐसे तो इनका कोई कारण नहीं है, लेकिन ईश्वर इन दोनों को लेकर संसार, बंध मोक्ष ये सब व्यवस्था करते हैं। ऐसे कथम इत्यादिना, कथम विकारांश गुणांश्चैव वक्ष्यमाणान्
विकारान बुद्ध्यादि देहेन्द्रियांतान गुणांश्च सुख दुख मोह प्रत्ययाकार परिणतान विद्धि जानीहि प्रकृति संभवान। यहाँ तक देखिए, विकार और गुण, इन प्रकृतियों के विकार जो पहले क्षेत्र रूप से बताए थे, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्त इत्यादि, और ये 3 गुण गुणांश, ये प्रकृति संभवान है, इन 2 प्रकृतियों से ही उत्पन्न हुए हैं। वक्ष्यमाणान विकारान बुद्ध्यादि देहेन्द्रियांतान, बुद्धि से लेकर देहेन्द्रिय, व्यष्टि में भी ये घट जाएंगे और अगर समष्टि में हम मानते हैं तो वहाँ भी घट जाएंगे, बुद्ध्यादि से देह तक, देहांतान। गुणांश सुख दुख मोह प्रत्याकार परिणतान, सुख दुख और मोह, सत्व रज तमोगुण, इन 3 प्रकार के प्रत्यय के रूप में परिणत होते हैं ये गुण। गुणान सुख दुख मोह प्रत्याकार परिणतान विद्धि जानीहि। कैसे? प्रकृति संभवान, ये प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। संभवः सत्ता प्रापको हेतु, संभव का अर्थ यहाँ सत्ता, इनकी सत्ता की प्राप्ति का हेतु ये 2 प्रकृतियाँ हैं। सत्ता प्रापको हेतु प्रकृतिरीश्वरस्य विकार कारण शक्तिस् त्रिगुणात्मिका माया सा संभवो येषां विकाराणां गुणानां च तान विकारान गुणांश्च विद्धि प्रकृति संभवान प्रकृति परिणामान। प्रकृति ही ईश्वरस्य विकार कारण शक्ति ही, ये 2 प्रकृतियों को मिलाकर विकार कारण शक्ति है। ये कैसी है? त्रिगुणात्मिका माया। सा संभवो येषां, वही है उत्पत्ति कारण, संभवः अथवा सत्ता प्रापक हेतु। सत्ता की प्राप्ति का अर्थ यहाँ, जैसे हम ब्रह्म को लेते हैं, ब्रह्म की सत्ता से सबकी सत्ता, इस प्रकार से नहीं, लेकिन घट में जैसे मिट्टी के बिना घट की अपनी सत्ता नहीं है, तो वहाँ हम कैसे कहते हैं, जब घट कार्य रूप में उपलब्ध हुआ तो उसको सत्ता प्राप्त हो गई। जब वो कारण अवस्था में है तो संभव नहीं माना जाएगा। ऐसे तो माया जो त्रिगुणात्मिका है, सा संभव येषां विकाराणां गुणानां च, विकार और गुणों का संभव ये माया है। तान विकारान गुणांश्च विद्धि प्रकृति संभवान, उस विकार को और गुणों को प्रकृति से ही उत्पन्न जानो। प्रकृति परिणामान, ये प्रकृति के ही परिणाम हैं सारे विकार और गुण। टीका है, प्रकृतेर अनादित्वे विकाराणां गुणानां च तत्कार्यत्वात् आत्मनो निर्विकारत्वं निर्गुणत्वं च सिद्ध्यति इति भावः। प्रकृति अनादि होने से सारे विकार सारे गुण किसके कार्य होंगे? प्रकृति के कार्य होंगे। प्रकृति के कार्य होने से आत्मा निर्विकार और निर्गुण ये सिद्ध हो जाएगा। यहाँ विकारांश गुणांश ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, उससे विलक्षण जो होगा वो निर्विकार और निर्गुण रहेगा, ये आत्मा का स्वरूप सिद्ध हो जाएगा। और प्रकृति अनादि है, ये पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि होने से विकार सारे प्रकृति में हैं। यहाँ और एक वाक्य है मधुसूदन सरस्वती जी का, उन्होंने विभाग करके बताया है। प्रकृति पुरुषयोः संसार हेतुत्व कथनेन यद विकारी यतश्च यत् इति प्रकृतिम इत्यादि द्वाभ्याम प्रपंच्यते।
प्रकृति और पुरुष है, ये दोनों संसार के हेतु हैं। संसार हेतुत्व कथनेन यद विकारी यतश्च यत्, जो पूर्व में कहा था, इति प्रकृतिम इत्यादि द्वाभ्याम, प्रकृतिम पुरुषम चैव, ये दो श्लोक, दो श्लोक का अर्थ है 19-20, और जो 21-22 हैं ये दो श्लोक सचयो यत् प्रभावश्च, इसके द्वारा बताते हैं। पूर्व में जो तृतीय श्लोक में कैसे कहा था, तृतीय श्लोक का आरंभ क्या है, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद विकारी यतश्च यत्, ये क्षेत्र के बारे में दो श्लोक 19-20, और सचयो यत् प्रभावश्च वो 21-22 के द्वारा बताया है। इस प्रकार से उन्होंने विवेक दिया है। श्लोक का पाठ कर लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।